हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर बस। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए हैं प्रतिशत क्या है। इसमें हम समझेंगे प्रतिशत के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो चल रहा है हमारा, मतलब ये जो सीरीज चल रही है बेसिक गणित के मुख्य टॉपिकों की, उसका ये आज नवा पार्ट है। ठीक है। इससे पहले हमने इस वीडियो में, इस प्ले लिस्ट में जो 8 वीडियो डाल रखे हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम आपको यहाँ से सिखाएंगे परसेंटेज, है ना। तो यहाँ से अच्छे से हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज क्या है। ठीक है। परसेंटेज देखिए क्या है। प्रतिशत शब्द को शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है। किससे बना है? एक से बना है प्रति, और दूसरा वह है शत। प्रति का मतलब क्या होता है? हर एक, है ना। और शत का मतलब होता है 100। मतलब क्या? प्रत्येक 100 पर कितना, है ना, उसको बोलते हैं परसेंटेज। 100 पर कितना। ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा दे रखी है, प्रतिशत ये ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा डिनोमिनेटर कितना होता है? हमेशा 100 होगा। मतलब नीचे इसमें डिनोमिनेटर में अगर क्या होगा? 100 होगा। ठीक है। इसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई संख्या जो है 100 के मुकाबले में कितनी है, या उसकी कितनी मात्रा है, 100 में का कितना हिस्सा है ना। कह रहे हैं कि अगर 100 लिखा है नीचे, तो हमें बताना है कि कोई भी संख्या है ना, कोई भी नंबर है, उसका कितना परसेंट है ना, कितना हिस्सा इस संख्या का। कोई संख्या यहाँ पर लिखिए या कोई चीज है, उसका कितना परसेंट है ना। 10% अगर मैं निकालू इसका 10%, है ना। तो इस पूरी, ये क्या है हमारे पास? पूरी 100, इसका हमें क्या निकालना है? 10%। ठीक है। परसेंटेज का जो साइन है वो आप देख सकते हैं। इस तरह से हम किसी संख्या के पीछे लगाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर देख लो, 25% का मतलब है, 25% का मतलब क्या है कि 100 में से उसका कितना हिस्सा? 25 हिस्सा, 25वां हिस्सा है। ऐसे भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो आगे इसको समझते हैं। चलिए, देखिए इसमें हमें क्या करना है, प्रतिशत को जो है भिन्न और दशमलव में परिवर्तन करके देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो दिया है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ना। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदल देंगे? कह रहे हैं कि प्रतिशत को चिन्ह को हटाकर उसकी संख्या को 100 से भाग दे देना, है ना। तो इसका ये फॉर्मूला है ना। जैसे हमारे पास क्या है? 60% है ना। इसको हमें किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? संख्या लिखेंगे, और ये जो परसेंटेज वाला साइन है इसको हटाकर नीचे क्या लिख देंगे? इसके 100। तो ये हमारे पास भिन्न में चेंज हो गया। इसको और छोटा कर सकते हैं, जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 6/10। 2 से इसको काट देंगे तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, और ये नीचे बन जाएगा 4 बार। तो ये इसका एक है सरलतम भिन्न रूप। ठीक है। ये बन गया। ऐसे ही हमसे कहा जाए कि 12.5%, तो इसका भी हम चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 12.5% को ऐसे लिखा रहने देंगे, और ये परसेंटेज वाली जो साइन है इसको हटाकर नीचे क्या कर देंगे? हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या है, हो जाएगा, देखिए ये वाला पॉइंट अगर हमें हटाना है ना, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये इसमें मल्टीप्लाई क्यों होगा। क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो साइन है, जो पॉइंट है, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। ठीक है। और जब ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो नीचे भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये बन जाएगी, जो 100 है वो 1000 बन जाएगा। ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो 125 से ये तो एक बार में कट जाएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो इसका जो सरलतम रूप बन गया, भिन्न बन गया, सरलतम भिन्न, वो बन गया 1/8। ठीक है। तो ये हमने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे है प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज किया जाता है ना। कोई प्रतिशत लिखा है, जैसे लिखा है 75%, और इसको हमें चेंज करना है किसमें? दशमलव में चेंज करना है ना। तो मैंने क्या बताया था अभी, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? जो दशमलव वाला जो, मतलब प्रतिशत वाला जो साइन है, उसको हटाएंगे, और दो नंबरों के बाद, पीछे से दो नंबरों के बाद इसमें क्या लगाएंगे? पॉइंट। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं यहाँ से समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा है 75, है ना, 75%, इसको हमें क्या करना है? भिन्न, पहले इसको भिन्न में चेंज कर लेते हैं, है ना। 75% बटे 75/100 हो गया, है ना। अब इसको मैं काट देता हूँ, तो 25 से जब कटेगा तो 3 बार में कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो ये बन जाएगा इसका भिन्न जो है 3/4। अब क्या करना है? अब अगर हमें इसको भिन्न में और चेंज करना है, तो क्या करेंगे? जो नीचे वाली जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या में, उसका क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, है ना। 4 का भाग हम किस में कर देंगे? 3 में कर देंगे।
तो देखिए 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं, ना जाने का यहाँ 0 लगाएंगे। देखिए और कोई संख्या भी नहीं है इसके पीछे, तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ बना लेंगे क्या 0। अब ये 30 हो गया, तो 30 का इसमें भाग जब हम करेंगे तो 7 बार चलाएगा, 7 चौक 28, है ना। यहाँ से बचेगा हमारे पास 2। अब देखिए कोई संख्या भी आगे नहीं है, पॉइंट यहाँ लगाइए, यहाँ 0 बना लेंगे, तो यहाँ 5 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो देखिए यहाँ से जो आंसर आ रहा है इसका क्या आया 0.75। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे चेंज हुआ। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिख रखा है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं इधर कर देता हूँ। देखा है हमारे पास 5%। ठीक है, कितना दिया है 5%। 5% को हम भिन्न में चेंज कैसे करेंगे, दशमलव में चेंज कैसे करेंगे। तो या तो मैं क्या करूँ कि जो परसेंटेज वाला साइन हटाऊं, 5 लिखूं, और कितने नंबर के बाद 0 लगाना है मुझे, 2 नंबर के बाद। तो 1 नंबर तो है ही पहले से, 1 नंबर और बढ़ा लिया, फिर यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसको किस तरह से करके दिखा दूँ, आपको इस तरह से करके दिखा देता हूँ, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, 5 से ये कट जाएगा एक बार में, 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। जब इसका इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास यही संख्या हमारे पास लौट के आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0.5 0.05। ठीक है, आगे चलिए, समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं भिन्न को जो है अब हमें किस में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है, नहीं सॉरी प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, जो अब हमारी जो भिन्न है उसी को हमें फिर से किस में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए भिन्न दे रखी है, भिन्न क्या दी है हमारे पास, ये ले ना, पहले दशमलव को भिन्न परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो जैसे लिखा है हमारे पास 0.45, है ना, इसको हमें किस में चेंज करना है, 10% में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, अगर संख्या लिखी है हमारे पास, भिन्न लिखा है या दशमलव लिखा है, तो उसमें क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, गुणा कर देंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या। अब देखिए जब इसमें इसमें मैंने गुणा करेंगे तो देखिए ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले से ही, और 1 का 45 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 45 आ जाएंगे। और देखिए अब इस संख्या में कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाए हमारे पास, 2 नंबर के बाद, तो 2 नंबर के बाद हम आंसर में भी यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो अब ये जो संख्या क्या बन जाएगी, पॉइंट के बाद 0 0 है तो इसको हटा देंगे पॉइंट को और 0 को, तो ये बन जाएगी हमारे पास 45, और परसेंटेज का यहाँ क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। ठीक है, भिन्न को चेंज करने के लिए क्या करेंगे सर, 1/4 लिखा है, इसको हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, हो गया, है ना। 4 से ये कट जाएगा एक बार में, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो आंसर इसका आ जाएगा कितना 25%, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे चलिए, आगे दे रखे हैं कि प्रतिशत के संबंधित मुख्य गणनाएं क्या होती हैं, है ना। गणना क्या होती है, किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना, ये हमने आपको सिखा दिया है ना। कोई नंबर लिखा है, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना, है ना। जैसे दिखाया कि 40 का 20% निकाल के दिखाइए सर, हमसे कहा गया कि 40 लिखा है ना, का हमें क्या निकालना है 20% निकाल के दिखाइए सर, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे सेम, लिखेंगे 40 लिखेंगे, और का की जगह पे हमने बताया आपको क्या लिखते हैं, गुणा का साइन लिखते हैं, और क्या लिखेंगे इस तरह से पहले इसको लिख लेंगे। ये हो गया क्या 40 का 20%। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा है 20% को हम यहाँ से लिखेंगे, और ये जो परसेंटेज वाला साइन है इसको हटाएंगे, और नीचे क्या लिख देंगे 100। ठीक है, अब 20 से ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 8, है ना। मतलब क्या होगा कि 40 का जो 20% है वो कितना है 8 है। ठीक है, आगे चलिए, आगे दे रखे हैं कि प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है ना। तो अब हम इसमें क्या चेंज करेंगे, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत, है ना। तो देखिए इसको मैं प्रतिशत, ये देखिए एक फॉर्मूला दे रखा है कि नया मान क्या है, उसमें से हम पुराना माल घटा देंगे, और मूल मान में से उसको हम इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे उदाहरण दे रखा है हमारे पास कि कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो जाती है ना। 50 रुपए थी पहले, अब वो कितनी बढ़ गई 60 रुपए हो गई, है ना। तो तो प्रतिशत वृद्धि क्या हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब 50 था, है ना, अब वो कितना बन गया 60 बन गया, तो कितने प्रतिशत की क्या हुई वृद्धि हुई, हमें ये बताना है। इस तरह के सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में, है ना। ठीक है, तो देखिए इसको सिखाते हैं, देखिए तो करेंगे हम। तो देखिए हमारा जो मूल मान है ना, मूल मान क्या है हमारे पास, लिखेंगे यहाँ से मूल मान। मूल मान क्या है,
पहले क्या था, हमारा मूल मान क्या था 50 रुपए, तो ये 50 रुपए हो गया, है ना। नया मान क्या है हमारे पास, नया मान वो है हमारे पास क्या 60, 50 था पहले, नया हो गया, अब ये नया मान हो गया, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला में रख देंगे, प्रतिशत का जो फॉर्मूला है उसमें रख देंगे प्रतिशत परिवर्तन। क्या प्रतिशत परिवर्तन है कि नया माल कितना था 60 आ गया, है ना। तो लिखेंगे मैं क्या 60, और मूल मान क्या है 50, तो माइनस कर देंगे इसमें से 50, और बटे मूल मान, नीचे मूल मान क्या है हमारे पास 50, तो ये इसी में से हम इसको क्या करेंगे और फिर कर देंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कर देते हैं, ऊपर देखिए आंसर कितना आ गया 60 में से 50 गया तो 10 बचा, और नीचे हमारे पास 50 गुणा 100, ठीक है। कर देते हैं इसको, तो 50 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 का इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या 20%। कितने प्रतिशत जो है बड़ा, तो वो बड़ा कितने प्रतिशत 20%, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहे हैं प्रतिशत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है सर, पढ़ तो रहे हैं प्रतिशत, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखा है आप लोगों ने कि जो बैंक की जो ब्याज होती है वो हमेशा किस में बढ़ती है, प्रतिशत में बढ़ती है। छूट जब हमें किसी बाजार में जाते हैं, है ना, मार्केट जाएंगे तो हमें जो छूट मिलेगी वो कितने कैसे मिलेगी, परसेंटेज में छूट मिलेगी, है। टैक्स जब हम भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, तो वो हमें किस में मिलता है, परसेंटेज में मिलता है ना। परीक्षाओं में अंक अगर हमें निकालने हैं, प्रतिशत निकालना है, तो वहाँ इसकी भी जरूरत पड़ेगी, है ना। आगे चलते हैं, देखिए ये कुछ प्रतिशत को चेंज किया है हमने इसकी फ्रैक्शन में, है ना। 10% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी यहाँ से 1/10, है ना। 20% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/5। ये देखिए जैसे दिख रहा है, जैसे हमने बताया था कि अभी कि परसेंटेज हटाते और नीचे क्या लगाते थे 100, है ना। परसेंटेज से साइन हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, है ना। 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/5, ठीक है। 25 का करेंगे तो 25 का परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 25 से कट जाएगा 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में कट जाएंगे 100, तो आ जाएगा 1/4। इस तरह से आप ये टेबल को इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखा है कि प्रतिशत के क्वेश्चन है कुछ, है ना, इसको समझ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन दिए हैं इसके प्रतिशत के, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं 500 का 12% निकालिए सर, है ना। तो जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था आपको, उसी तरह से इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास एक कि 500 का 12% कितना होगा, है ना। तो अभी इस तरह का एक मैंने क्वेश्चन पीछे किया था, है ना, उसमें भी इस तरह का सवाल था। तो देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, कह रहे हैं कि 500 का 12%, क्या निकालना है 500 का 12% निकालना है। फिर हमें बताना है कि जैसे अगर मैं 100 का निकाला जाए, है ना, मुझसे कहा जाए कि सर 100 रुपए का 12% बताइए, तो मैं सीधे सीधे कह दूंगा सर 100 रुपए का 12% तो कितना होगा 12 ही होगा। लेकिन मुझसे कहा जा रहा है कि 500 का 12% बताओ, तो किस तरह से निकालेंगे ना, तो लिखेंगे इसको 500 का की जगह पे क्या लगा देंगे मैंने गुणा, है ना, 12 का 12, और ये परसेंटेज वाला साइन है इसको हटा के मैं नीचे लिख दूंगा, है ना। अब ये बन जाएगा हमारे पास 100 से ये कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में, और 5 का गुणा में किसके साथ कर दूंगा 12 के साथ, तो 12 पंजे हो जाएगा कितना ये 60, आंसर कितना आ जाएगा इसका 60, ठीक है। आगे चलिए, आगे दे रखा है कि 900 रुपए की वस्तु पर 10% छूट मिल रही है। हम है ना बाजार गए तो हमें 900 रुपए की कोई चीज थी, और दुकानदार ने हमें उस पर कितने परसेंट की छूट दी, 10% की छूट दी, तो कितनी होगी, कितनी छूट दी मिले, है ना। तो लिखेंगे जैसे 900 का 10% निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। तो वही सेम फॉर्मूला होगा हमारे पास, लगाएंगे इसमें इस तरह से लिखेंगे, और ये 10 से ये कट जाएगा हमारे पास कितने बार में 10 बार में, और 10 से इसको काट देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा सर 90 बार में, मतलब 90 रुपए की हमें क्या मिली छूट मिली, है ना। तो वो अगर मैं वस्तु का क्रय मूल्य निकालूँ, है ना, तो वस्तु कितने में मिलेगी 900 रुपए की उसकी वैल्यू थी, और 90 रुपए उसमें से हमें घटा दिए तो कितने रुपए की मिलेगी 810 रुपए की वो चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है। इस तरह से भी हमको करना आना चाहिए परसेंटेज, है ना। अब देखिए इस तरह के सवाल मैंने अभी पिछले उसमें किए थे कि भिन्न करना है, भिन्न जो है 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया था, है ना, गुणा कर देंगे इसमें क्या, ठीक है। तो इसको इससे काट देंगे तो ये जाएगा 20 बार में, और 20 का इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 चौक 80, तो 80 हो गया ये परसेंटेज, ठीक है। आगे देखिए,
आगे एक और सवाल दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 75% का सरलतम भिन्न बताइए। तो ये इसको भी कर लेते हैं। इस तरह का सवाल मैंने अभी कराया था, सरलतम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो 75 लिखा है, लिखेंगे और इसका परसेंटेज का साइन हटा के यहाँ लिख देंगे क्या, 100। ठीक है, 25 से इसको काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, है ना। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 3/4। ठीक है, एक चीज मैं देख लेता हूँ पीछे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब है 5। कह रहे हैं 6.5% को दशमलव में बदलो। को दशमलव में बदलो, तो ये तो पहले से ही दशमलव में है सर, इसको क्या दशमलव में चेंज करेंगे सर, करेंगे। देखिए कह रहे हैं 6.5% को दशमलव में चेंज करना है, मतलब ये परसेंटेज वाला साइन हटाना है इसको यहाँ से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था अभी कि 6.5 हटाए लिखेंगे और ये परसेंटेज वाला साइन हटा के इसको नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब 100 से जब हमें इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करना होगा, तो ये जो पॉइंट है किस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा, 2 नंबर पीछे हट जाता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 65 तो बनेगा ही बनेगा, इससे 2 नंबर पीछे, 1 नंबर पीछे तो है ही, 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब ये जो पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या बन गई, दशमलव बन गई। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 800 में से 640 अंक मिले। अब देखिए अगर आपकी कोई परीक्षा है 800 अंक की और आपको उसमें से कितने अंक मिले, 460, 640 नंबर मिले, तो वो कितने प्रतिशत मिले हमें, है ना, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो लिखेंगे क्या, 640 नंबर हमें मिले और कितने में से मिले, इतने में से मिले, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी क्या, 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसको मैं काट देता हूँ 8 से, 8 से ही कट जाएगा, 8 बार में 8 64 और ये 0 लगा देंगे तो ये कितने परसेंट बन गया, 80% नंबर। मतलब जो 800 में से 640 अगर नंबर आपके आ गए तो वो कितने परसेंट नंबर आ गए आपके, 80% नंबर। ठीक है, आपको ये इसी तरह से जो परीक्षाएं हैं उनमें से इस परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, कह रहे यदि 25% सेब खराब है ना, संख्या कितनी है उसकी 8, तो कुल सेबों की संख्या कितनी है ना। 25% जो सेब हैं खराब है, मतलब 8 सेब खराब है, तो कुल सेब कितने हैं। तो देखिए लिखेंगे अगर हम 25% जो सेब है वो कितने हैं, 8 है, तो 100% सेब कितने हो जाएंगे वो हमें बताना है। अब देखिए है ना, इस तरह से देखते हैं कि जो 25 है वो 100 का कितना, 100% मतलब 25 जो है ना, 25% है और ये कितना है इसका 100%। तो मतलब जो 100% है इस 25 का कितने गुना है, 4 गुना है। तो ये जो सेब है वो भी तो कितने गुने होंगे, 4 गुने होंगे। तो यहाँ गुना कर देता हूँ मैं 4 से, तो 4 गुणा 8 बराबर कितने सेब हो जाएंगे, 32। मतलब कुल कितने सेब है हमारे पास, 32 सेब है। ठीक है, जिसमें से 8 सेब खराब है। ठीक है, आगे चलिए, आगे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि 20,000 वेतन में 5% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो नया वेतन बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है ना। 5% की वृद्धि होती है तो कितना वेतन है भाई हमारे पास, क्या 20,000 वेतन है, मूल वेतन है ना, मूल वेतन इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, है ना। नया वेतन क्या हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो इसी पर तो हमें वृद्धि हुई, किस पर हुई वृद्धि, 20,000 पर वृद्धि हुई। और कितनी वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई, तो इसका 5% निकाल लेते हैं, है ना। तो कर देंगे क्या इसका कि 20,000 गुणा 5% और नीचे 100 आ जाएगा तो 100 से भाग कर देंगे। इससे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 2 का गुणा हम 5 के साथ कर दूंगा तो 10 हो जाएंगे, है ना। और ये 2 जीरो भी मैं यहाँ लगा दूंगा, तो ये इतने रुपए उसके बढ़े। 20,000 थी उसकी वैसे 5% उसकी वृद्धि हुई इसमें, तो कितने रुपए उसके बढ़ गए, 1,000 रुपए बढ़ गए। तो नया वेतन जो है वो क्या बन गया, वो बन गया, पहले उसको कितने मिलते थे, 20,000, अब मिलेंगे उसको 1,000 रुपए प्लस करके, तो मिलेंगे उसको कितने रुपए, 21,000 रुपए। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि एक रुपए मूल्य की में 10% की कमी हो गई। कोई चीज हमारे पास 15,000 रुपए की है, उसमें कमी कर दी हमने, 10% की कमी कर दी, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, है ना। तो पहले इसका 10% निकाल लेंगे, का 10%, और फिर इसी में से हम इसको घटा देंगे, है ना। कमी हो रही है तो इसमें से घटा देंगे। तो 15,000 का 10%, परसेंटेज वाला साइन हटाया, नीचे आ गया 100,
2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 15 एकम 15, है ना, 1 जीरो ये वाला लगाएंगे और 1 जीरो ये वाला लगाएंगे, तो इतने रुपए की क्या हो गई, कमी हो गई। अब नया वो मूल्य क्या हो जाएगा, तो फिर तो पहले क्या था हमारे पास 15,000 रुपये, है ना, अब हमारे पास क्या हो गया 1,500 इसमें से घट गए, तो कितने हो जाएंगे 0 0 5 और यहाँ 3 और यहाँ 1, नया जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 13,500 रुपये। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 10वां कि 40 जो है 200 का कितना परसेंट है, इसको भी हम करेंगे। पूछा क्या जा रहा है 40 कितने में से पूछा जा रहा है 200 में से, इसका परसेंटेज हमें निकालना है तो 100 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हो जाएगा। वेरी गुड। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ही कर देंगे 5 बार में और 5 से इसको कर देंगे 20 बार में, तो जो परसेंटेज है वो आ जाएगा, हमारे पास क्या 20%। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे किए जाता है। अगले देखते हैं। देखिए क्वेश्चन शायद इसमें अब खत्म हो गए है ना, अब इसमें क्वेश्चन नहीं बचे, 10 ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा दिए, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने दोस्तों को भी बस इसको शेयर कर दें। और इससे पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।